नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यानी कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किए थे या फिर जो लोग नया आवेदन करने वाले, तो उन सभी के लिए खुशखबरी है। आप सभी को पीएम आवास योजना की पहली और दूसरी किस्त का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। यानी कि जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है तो अब उनको पहली किस्त दी जाएगी, और जिनको पहली किस्त मिल चुकी है तो उनको दूसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के नए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे कि जो लोग पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे तो उन सबको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आप इस योजना में आवेदन करके पहली किस्त का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है, तो आप जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप आसानी से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। आगे हम लोग ये भी जान पाएंगे कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में नए आवेदन किया है तो उनको पहली किस्त कब दी जाएगी। तो देखिए, काफी सारे लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है और काफी सारे लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है। तो इन सभी बातों को जानेंगे कि पहली किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाएगा और दूसरी किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाएगा। साथ ही हम ये भी जान पाएंगे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको कितना रुपए दिया जाएगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको कितना रुपए दिया जाएगा। और जो लोग नया आवेदन करना चाहते हैं तो उनको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, और आवेदन करते समय क्या क्या जरूरी काम करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका आवेदन रिजेक्ट ना किया जा सके। और इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जानेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी A to Z जानकारी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल रामउतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि यहाँ पर पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दीपावली से पहले मिलेंगी पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को यहाँ पर पहली किस्त की डेट यहाँ पर जारी हो गई है। यानी कि आप सभी को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, और जो लोग यहाँ पर आवेदन कर रखे हैं तो उन सभी को यहाँ दीपावली से पहले पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। यानी कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को यहाँ पर पहली किस्त नहीं मिली थी तो उन सभी को पहली किस्त यहाँ पर दीपावली पर आप सभी को दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, पीएम आवास योजना दीपावली से पहले मिलेगी इन सभी लाभार्थियों को आवास की पहली किस्त। यानी कि आप सभी को दीपावली पर पहली किस्त का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पीएम आवास योजना किस्त। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को इस दीपावली पर बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा द्वारा चयनित इन पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में दीपावली से पहले पहली किस्त की धनराशि पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली है। अब जल्दी सरकार लाभार्थियों को अपना सपनों का घर बनाने के लिए सहायता राशि देने जा रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। यानी कि यहाँ पर देखिए, आप सभी को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और दीपावली से पहले आप सभी को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। यानी कि आप सभी को पहली किस्त दी जाएगी, और जिला शहरी विकास अभिकरण जो डूडा है उसके द्वारा चयनित पात्र परिवारों के बैंक खातों में दीपावली से पहले ये पहली किस्त की धनराशि आप सभी के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तो जल्दी ही सरकार द्वारा यहाँ पर लाभार्थियों को जो अपना घर बनाने का सपना था वो यहाँ पर पूरा करने जा रही है, और उसके लिए यह सहायता राशि देने जा रही है। तो नीचे चलकर इन सभी बातों को जानेंगे कि आप पहली किस्त का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पीएम आवास योजना की किस्त जानकारी के लिए आपको बता दें कि खबर मिली है कि अकबरपुर, जलालपुर और डांडा नगर पालिका तथा राज्य सुल्तानपुर, अशरफपुर, किचोचा, इल्तिफातगंज और जहांगीरगंज नगर पंचायतों के लाभार्थी द्वारा चयन करके डूडा द्वारा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार की गई है और इसे नगरीय निदेशालय लखनऊ को भेज दिया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि धनतेरस तक लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि पहुंच जाएगी। साथ ही शेष आवेदकों का सत्यापन तेजी से सर्वे पूरा किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जानकारी के अनुसार बताया गया है कि अकबरपुर, जलालपुर और डांडा नगर पालिकाओं के जो अलग अलग शहरों में यहाँ पर लाभार्थियों का चयन करके डूडा द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट DPR तैयार की गई है, और यह पर नगर निदेशालय लखनऊ को यहाँ पर भेज दिया गया है। यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि धनतेरस तक सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में ये पहली किस्त पहुंच जाएगी। साथ ही शेष आवेदकों का सत्यापन सर्वे तेजी से किया जा रहा है। यानी कि जो भी लोग नया आवेदन किए तो उनका सर्वे यहाँ पर बहुत तेजी से किया जा रहा है। जिनका जैसे जैसे सर्वे होता जाएगा उन सभी को यहाँ पर पहली किस्त का पैसा दिया जाएगा। यानी कि धनतेरस से पहले आप सभी के बैंक खातों में ये पहली किस्त का पैसा मिल जाएगा।
इस योजना के तहत एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन यह दिया गया है कि जो लाभार्थी पहली, दूसरी, तीसरी किस्त का लाभ प्राप्त करके 12 महीनों के भीतर अपने आवास का निर्माण पूरा कर लेंगे तो उन्हें प्रोत्साहन की राशि के रूप में 10,000 रुपये की और अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यानी कि देखिए, आप सभी को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो इस योजना में बताया गया है कि इस योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रोत्साहन ये भी दिया गया है, यानी कि जो भी लाभार्थी इस योजना के तहत पहली, दूसरी किस्त प्राप्त करके जो 12 महीनों के भीतर यानी कि 1 वर्ष के भीतर आप अपने आवास का निर्माण पूरा कर लेते हैं, यानी कि छत डलकर तैयार हो जाएगी, यानी कि पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपये की राशि अलग से दी जाएगी। तो इसलिए आप सभी को 10,000 रुपये अलग से राशि दी जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिले के तीनों नगर पालिकाओं और 4 नगर पंचायतों से पीएम शहरी आवास योजना के तहत पक्का मकान पाने के लिए कुल 28,200 नागरिकों ने आवेदन किए थे। और इनमें से विधवा, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को, अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर यह चयनित किया गया है। यानी कि यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही आपको बता दें कि जिले के तीनों नगर पालिकाओं और 4 नगर पंचायतों से पीएम शहरी आवास योजना के तहत पक्का मकान पाने के लिए यहाँ पर कुल 28,200 नागरिकों ने आवेदन किए हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत तेजी से आवेदन किए जा रहे हैं। आप भी इस योजना में जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसमें से विधवा, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को और अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के जो आवेदक हैं उन्हें यहाँ पर पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर चयनित किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, तहसीलदार और लेखपाल और डूडा के अधिकारी शामिल है। यह टीम प्रत्येक वार्ड का भ्रमण करके लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कर रही है। अब तक 3,000 पात्र लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है और शीघ्र ही उनके बैंक खातों में लाभ की राशि आने वाली है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और जिला अधिकारियों द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया है। यानी कि जो जिला अधिकारी है उसके द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया है ताकि वो यहाँ पर अलग अलग मकानों में जाकर सर्वे कर सके, जिसमें देखिए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और तहसीलदार और लेखपाल और डूडा के अधिकारी शामिल है। यह प्रत्येक टीम वार्ड का भ्रमण कर रही है। यानी कि अलग अलग वार्डों में यहाँ पर आप सभी लाभार्थियों के जो घरों का भौतिक सत्यापन है वो कर रही है। अब तक 3,000 लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है। यानी कि 3,000 मकानों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें शीघ्र ही उनके बैंक खातों में ये राशि भी दी जाएगी। यानी कि उन सभी को यहाँ पर दीपावली से पहले, धनतेरस के आसपास आप सभी के बैंक खातों में ये पहली किस्त का पेमेंट डाल दिया जाएगा। तो देखिए, नीचे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, इन लोगों के द्वारा आपका मकाना को सर्वे किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, इन लोगों के पास मकान नहीं है तो इन लोगों ने यहाँ पर नया मकान बनाया है और यहाँ पर ये मकानों का सर्वे कर रहे हैं। ये टीम है, इनके द्वारा यहाँ पर मकानों का सर्वे किया जा रहा है। ऐसे आपके भी मकानों का सर्वे किया जाएगा। जैसे ही आपका मकानों का सर्वे किया जाएगा वैसे ही आपको यहाँ पर पहली किस्त आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि आप सभी के मकानों का यहाँ पर सर्वे किया जाएगा कि आपके यहाँ पर कच्चे मकान है या फिर नहीं है, या फिर आपने मकान बनाकर तैयार किया है या फिर नहीं किया है। तो उन सभी को यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, शहरी आवास के 3,000 पात्रों को दीपावली से पहले पहली किस्त दी जाएगी। यानी कि आप सभी लाभार्थियों को दीपावली से पहले पहली किस्त का लाभ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग इस योजना के लिए पात्र माने गए हैं, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पात्रता मापदंड। यानी कि देखिए, आप लोगों के पास क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पहला है, पीएम आवास योजना के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि आप पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए। देश के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इसके लिए पात्र माने होंगे। यानी कि देखिए, जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उन परिवार इस योजना के लिए पात्र माने गए। आवेदक के पास पूरा भारत में खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके पास यहाँ पर पूरे भारत में खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए, उसके पास कच्चे मकान होने चाहिए। और आवेदक ने पहले अन्य किसी आवास योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया है तो वो पात्र होगा। यानी कि आपने किसी भी सरकारी योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया है तो वो इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। उसके बाद देखिए, SECC 2011 के अनुसार आवास की कमी के मापदंड के आधार पर परिवार का चयन किया जाएगा। यानी कि देखिए, SECC 2011 के अनुसार आवास की कमी के मापदंड के आधार पर परिवार का चयन किया जाएगा। देश के अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि आप सभी देखिए, देश के अनुसूचित जाति और जनजाति अल्पसंख्यक जो पिछड़े वर्ग के उसके आधार पर यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। जो विकलांग है और जो दिव्यांग है उनको यहाँ पर पहले प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, तभी आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिए, आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से या फिर इससे कम होनी चाहिए। यानी कि जो भी आवेदक इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो उसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पाई जाती है तो आप इस योजना में लाभ नहीं ले पाएंगे। आवेदक के पास खुद का एकल बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यानी कि जो भी इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो उसके पास एकल बैंक यानी कि सिंगल खाता होना चाहिए और वो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और आपके बैंक में डीबीटी सर्विस इनेबल होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा दिया जाता है, तो आपका डीबीटी आपके बैंक में ऑन होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि पीएम आवास योजना के लाभ क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पीएम आवास योजना के लाभ, यानी कि आप सभी को यहाँ पर देखिए, जो अगर शहरी क्षेत्र से आते हो तो उनको कितना रुपए दिया जाएगा और जो आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको कितना रुपए दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के तहत पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए यह वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। यानी कि इस योजना का मेन उद्देश्य है गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। पीएम आवास योजना के तहत गरीब व जरूरतमंद लोगों को पक्का घर बनाने के लिए यहाँ पर 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए, सभी गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 3 किस्तों में भेजी जाती है। इस राशि का उपयोग कर वह सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस पक्का घर निर्माण कर पाएंगे। अब देखिए, नागरिक अगर शहर क्षेत्र का है तो उसे 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है और वहीं अगर आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है तो उसको 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये की राशि दी जाएगी घर बनाने के लिए, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको यहाँ पर 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यानी कि दोनों के लिए अलग अलग राशि रखी गई है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए 1,20,000 रुपये रखी गई है और जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए 1,30,000 रुपये रखी गई है। इस योजना के तहत दी जाने वाली पहली किस्त घर की नींव खुदाई के लिए दी जाती है। यानी कि आप सभी को पहली किस्त दी जाती है तो वो घर की नींव खोदने के लिए दी जाती है, और दूसरी किस्त आपको तब दी जाती है जबकि आपके घर का निर्माण आधा हो जाता है, तब आपको दूसरी किस्त दी जाती है। और दूसरी किस्त लेंटर की तैयारी के लिए दी जाती है और तीसरी किस्त लेंटर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाने के बाद दी जाती है। यानी कि देखिए, आप सभी को दूसरी किस्त आपके घर का निर्माण आधा हो जाता है और जब लेंटर के लिए तैयार हो जाती है तो आपको दूसरी किस्त दी जाती है, और तीसरी किस्त आपका लेंटर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पर तीसरी किस्त दी जाती है। अब बात करते हैं कि जो लोग नया आवेदन करने वाले हैं तो उन सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए, जरूरी दस्तावेज, तो इन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जब आप पीएम आवास योजना में फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड, दूसरा है राशन कार्ड, तीसरा है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, और उसके बाद आता है बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। यानी कि देखिए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जब आप पीएम आवास योजना में आवेदन करेंगे। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप पीएम आवास योजना में आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन करने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे, तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 1,20,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बता दिया है कि पीएम आवास योजना की किस्त आप सभी को दीपावली से पहले धनतेरस के आसपास दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए यहाँ पर 3 किस्तों में ये राशि दी जाती है। पहले आपको पहली किस्त दी जाती है, उसके बाद आपको दूसरी किस्त दी जाती है और उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरी किस्त दी जाती है। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।